मेरे पास ये वाला If three sides of a triangle, three sides of a triangle, दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं और उनकी थ्री साइड्स अगर वो इक्वल हैं तो क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएंगे? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. सो थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Then the two triangles are congruent. स्नेहा रिपीट करो. So if three sides of one triangle is equal to three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. ठीक है, चलो तो ये इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर इनकी थ्री साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं. एक और रूल है, दैट इज थ्योरम 7.5. इसको कहते हैं RHS रूल. अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और उसमें एक राइट एंगल हो, इसको R कहते हैं. राइट एंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल. एक हाइपोटेनियस, तो और कोई भी एक साइड, वो कोई भी साइड हो सकती है. मान लीजिए मैंने यही साइड ले ली, इसको साइड कहेंगे. कहने का मतलब है इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ हाइपोटेनियस एंड वन साइड आर इक्वल देन दोस टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए, कोई एक साइड इक्वल, राइट तो है ही है, ये एंगल हो गया. एक तरह से ये एक ASS रूल है, लेकिन वो सिर्फ राइट एंगल में ही चलेगा और कहीं नहीं चलेगा. ये सुविधा देखो, A फिर S फिर S आया कि नहीं, लेकिन फिर भी ये सुविधा सिर्फ आपको किसके लिए दी गई है? राइट ट्रायंगल. ओके, तो क्या लिखा गया है बताइए? दैट इज इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, इन टू राइट triangles, the hypotenuse and one side of one triangle, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to, ये किसके इक्वल हो? ठीक है, are equal to hypotenuse and one side of other triangle and one side of other triangle, then the two triangles are congruent. Then the two triangles are congruent. इसका इफेक्ट करो. In two right angle triangles, hypotenuse, one side and right angle. ऐसा नहीं, आप बोलो. If in two right triangles, if the hypotenuse and one side of a triangle is equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then these triangles are congruent. सही. चलो निखिल रिपीट करिए. So if in two triangles, the hypotenuse and one side of one triangle is हाँ equal हाँ are equal to the hypotenuse and one side of another triangle, then the two triangles are congruent. So this is RHS congruency criteria. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि R हुआ, ये H हुआ और ये S, तो इसे क्या बोलेंगे? RHS Congruence.
कॉन्ग्रुएंस रूल, और जबकि ऊपर वाला कौन सा है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसी पर हम एक क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सर इसका प्रूफ प्रूफ करा देंगे, करना है। यस सर। Proof of RHS congruence rule. Now, सर लेकिन बुक में तो इसका प्रूफ नहीं है। बुक में नहीं है ना, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास ये चीज दिया राइट एंगल है, और प्रूफ देखो, प्रूफ आसान है इसलिए करा देते हैं। हमें दिया क्या क्या बताओ, 2 अलग अलग दिए हैं, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर, ये दिया, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और 90 डिग्री, इतनी दी है बात। तो अब देखो गिवन में जो चीज है जो यहाँ बोर्ड में दिख रही वही दी है। गिवन में क्या है, गिवन में AC इज इक्वल्स टू पी आर और AB किसके इक्वल है, पी क्यू, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, वो सब किसके इक्वल है। और टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो प्रूफ देखिए कि ये बताओ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या, AC स्क्वायर। तो मुझे बताओ, ये तो नहीं पता ना कि ये दोनों इक्वल है, ये तो नहीं पता। तो ये बताओ BC स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब यहाँ पर भी निकालो, यहाँ भी यही चीज करो जरा, बताओ PQ स्क्वायर और प्लस QR स्क्वायर किसके इक्वल है। तो बताइए QR स्क्वायर किसके इक्वल हुआ। क्या आप मुझे बताएंगे हर्षिता PR किसके इक्वल है, ऊपर से देख के वहां देख लो। तो क्या इसे आप AC स्क्वायर लिखेंगे और PQ किसके इक्वल है वहां देख के बताओ, दैट इज AB, तो इसे आप AB स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हुआ QR स्क्वायर इसके इक्वल, और BC स्क्वायर भी क्या इसी के इक्वल, बताओ देख लो वही चीज है, क्योंकि ये हमने क्यों लिख दिया आया, गिवन क्या क्या है, PR इज इक्वल टू AC और PQ किसके इक्वल है, AB। तो दोनों जस्टिफिकेशन, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर दे इक्वल टू वन अनदर। तो बताओ दिस इंप्लाइज BC स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, दिस फर्दर इंप्लाइज स्क्वायर रूट ले लो, सही है। अब बताओ क्या दो साइड्स इक्वल थी और ये तीसरी भी इक्वल हो गई, सो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। फिर उल्टा चलना पड़ेगा, कहेंगे नहीं सर ट्रिपल एस तो फिर एक और, तो इस तरह से हम प्रूव ही कराते रह जाएंगे। ट्रिपल एस का भी प्रूफ, थ्योरम है तो प्रूफ होगी, ऐसा हम नहीं कह रहे। फिर उसको ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे सबसे फंडामेंटल है, ऐसे ऐसे सारी है। तो ये चीज़ है, और हमें और क्या क्या दिया था बताओ, फर्दर क्या क्या दिया था बताओ, AC किसके इक्वल है, PR, और AB PQ, तो तीन साइड तो हो गई ना। सो भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप लिख लो, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। इसके आगे अगली लाइन बोलो सृष्टि, क्या लिखे हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 7 करेंगे।
एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स अपोजिट साइड। ए बी एक लाइन सेगमेंट और एक पी है और एक क्यू है। दीज आर द पॉइंट्स अपोजिट साइड सच दैट दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। पी भी इक्विडिस्टेंस है और क्यू भी इक्विडिस्टेंस है ए और बी से। ये पी है, पी की जो ए से दूरी है वही किससे दूरी है, बी से। ऐसे ही क्यू की जो ए से दूरी है वही बी से। ऐसा कहने का मतलब है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। गिवन क्या है कि पी ए इज इक्वल्स टू और क्यू ए इज इक्वल्स टू। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि जो पी क्यू है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये सी पे कट करता है तो हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखिए, प्रूफ में ये और ये दोनों ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल पी ए क्यू और पी बी क्यू, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। रोहन प्रूव कराओ कि ये कॉन्ग्रुएंट है, जरा करो। इस वाले और इस वाले ट्रायंगल को प्रूव कराओ कि कॉन्ग्रुएंट है। अर्पित उतारने में लगे हो, बताओ यहाँ पे। सृष्टि बोलो। पी ए इज इक्वल टू पी बी गिवन और क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी गिवन और तो बहुत जानती हो कॉमन। और बोलो। क्यों, रूल तो बताओ। यस, क्योंकि तीनों साइड 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 ले ली तो उन्होंने क्या क्या ले लिया, साइड साइड। और लिखने की जरूरत नहीं, लिखना हो तो लिख दो वरना जरूरत नहीं। 5 कॉन्फ्लुएंस रूल। ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्फ्लुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू। बोलो, ये बात समझ आ गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी सीपी सीटी से क्या आपको लगता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? देख लो, एपी क्यू इसकी सीपी सीटी से कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? तो भाई सीपी सीटी एंगल एपी क्यू किसके इक्वल है? एंगल डीपी क्यू। देख लो, आप इसे 1 और 2 लिख लो तो सही बात है नहीं? तो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब बताओ, मान लीजिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं एपी क्यू। तो क्या आप एपी क्यू को एपी सी भी लिख सकते हैं? भाई एंगल तो वही रहेगा ना। अगर मैं चाहे एपी क्यू बोलूं चाहे एपी सी, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, इसको लिख लो इक्वेशन 1। ये मुझे बताओ अदिति, इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को तुम किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगी? इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC। सृष्टि, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और क्राइटेरिया भी बताओ। एंगल APC इज इक्वल टू एंगल, क्यों? यही जो APQ ही है वही APC है। दैट इज इक्वेशन 1। सही है कि नहीं? और बोलो। ACP कुछ नहीं है। इस साइड को इसके इक्वल कर दो, इसको कॉमन ले लो, ऐसे S बन जाएगा। S कॉमन S ये तो गिवन ही है ना। SAS कितना ही कर लो। सही बताओ सर, पर RHS से भी तो हो सकता है। राइट एंगल का है 90। अभी राइट एंगल प्रूव करने का तो जो प्रूव करना है वही ले लेंगे, हम करेंगे ही नहीं।
इट इज एडामेंट बिहेवियर। जो तुम्हें करवाना है हम कह देंगे वो तो है ही है, फिर बात ही क्या, खत्म। हाँ बोलो। तो इसमें सर AP AP इज इक्वल्स टू BP, और बोलो एक, अच्छा बता रही हो मयंक, बताओ एक चीज, ये इसके इक्वल हो गया, पहले मैंने बड़े को बड़े के इक्वल किया, इससे क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इस वाले में और इस वाले में ये एंगल इक्वल हो गए CP/CT से। अब इन छोटे दोनों की बात आई तो बोलो S क्या साइड इक्वल है, Yes sir. ये CP/CT से इक्वल किया ही जा चुका है, SA और ये क्या कॉमन है, Yes sir. तो लिखोगे SAS, SAS, सही है। तीसरी चीज क्या है? इतना बताने, हाँ बोलो, इतना बताने के बाद भी नहीं बता रहे, बोलो। सर PC equals PC common. यस, PC इज इक्वल्स टू PC, दैट इज इक्वल्स टू कॉमन, और AP ये गिवन है, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल APC किसके इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल BPC। तो बाई CP/CT क्या हुआ, क्या AP BP के इक्वल हो गया, सो AC किसके इक्वल हो गया, बोलो। BC। क्या तुम्हें बाइसेक्टर प्रूफ करना था क्या, तो मैंने बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया ना, ये इससे इक्वल हो गया। अभी और क्या प्रूफ करना है, Perpendicular. परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो ये बोलो लक्षिता, क्या ACP एंगल किसके इक्वल हुआ, ये वाला सर BCP, लेकिन ACP प्लस BCP क्या है, 180। 180 degree. तो लिखो, बट एंगल ACP प्लस BCP इज 180 डिग्री, ऐसा क्यों है, लीनियर पेयर, तो क्या ACP प्लस ACP लिख दो, लेकिन दोनों तो इक्वल ही हैं, 180 डिग्री, तो 2 एंगल ACP क्या हुआ, 180 डिग्री, तो एंगल ACP क्या हुआ, 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया। सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, सही है। नाउ स्टेट SSS और RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। और सेकंड क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7। सुनो अक्षिता, पहले बड़े वाले को कर लो, सबसे पहले क्या करो, बड़े वाले को बड़े के कॉन्ग्रुएंट कर लो, फिर ये दोनों एंगल CP/CT से ले आओ, फिर SAS लगा लो, SAS लगने के बाद ये इसके इक्वल CP/CT हो जाएगा, और फिर ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन इन दोनों एंगल का सम तो 180 है, तो दोनों की जगह एक ही एंगल लिख लो, फिर एक एंगल ले लो। नहीं, मेथड दूसरा नहीं है। सुनो, बड़े वाले को बड़े के बराबर किया, फिर उससे वो दोनों एंगल को CP/CT से निकाल लिया, उनका यूज करो तो छोटे वाले कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि SAS SAS, जब तक तुम इन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं करोगे ये चीज इसके इक्वल नहीं हो सकती। तो तुमने ये कॉन्ग्रुएंट कर लिया ना APC और BPC को, हो जाने के बाद फिर से CP/CT लगाओ, AC इज इक्वल टू BC, ये जरूरी था कि नहीं? और ये भी इसकी CP/CT से आया, और एक और चीज CP/CT से आई, ACP और BCP भी इक्वल है क्या, लेकिन उन दोनों का सम क्या है, तो दोनों की जगह ACP ही रख दो,
तो 2 ACP 180, तो ACP जब कोई चीज 90 होती है और हाफ हाफ करती है उसी को तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। बोलो बात समझ आई? निकला पेपर ये देखो, जब ये कहा जाए स्मॉल लेटर से लाइन होती है, कभी ऐसे नहीं रख सकते हो बी इज ए लाइन। हमेशा जो अगर सिंगल लेटर से दिखाना है तो लोअर लेटर से, समझ आया? एल एम एल स्मॉल लेटर से। और ऐसे भी दिखा सकते हो ए बी इज ए लाइन या फिर एल इज ए लाइन, दोनों लिख सकते हो। तो इसमें दिया गया है कि दो लाइन एल एंड एम हैं। क्या दिया है? एल एंड एम आर ट्रू लाइंस। ऐसे दिया, देखो ऐसे दिया गया है कि एल और एम क्या है बताइए? ट्रू लाइंस और एक पॉइंट पी है, कहीं पे कहीं होगा, लेकिन उस पी की इन दोनों लाइन से डिस्टेंस सेम है। अगर एक पॉइंट पी कहीं है और उसकी उन दोनों लाइन से डिस्टेंस सेम हो, देखो डिस्टेंस हमेशा जब निकाली जाती है तो परपेंडिकुलर डाल के निकाली जाती है ना, ऐसा कहीं भी मिला के तो डिस्टेंस नहीं निकालोगे। और इस पर भी तो ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस क्या सेम है, यानी कह रहा है डिस्टेंस सेम है, तो अगर इस पॉइंट से इसको मिला दिया जाए उस पॉइंट को तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा। ये प्रूव करना। PA इज इक्वल टू PC लिखा है। तो हम उसको लिखें PB इज इक्वल टू PC। क्या दिया है बताओ? PB इज इक्वल टू PC। PB। तो किसी पॉइंट की अगर दो जगह से डिस्टेंस सेम हो और उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से उसको मिला दिया जाए तो क्या वो एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा? ऐसा हमें प्रूव करना। ओके, तो समझ नहीं आया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और उन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक कोई पॉइंट भी ले लिया उससे उसकी दोनों की डिस्टेंस है, तो उस पॉइंट से अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो एंगल बाइसेक्टर बनेगा। ये प्रूव करना, ये दोनों इक्वल होंगे। चलो अब हमारे पास जस्टिन इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप कुछ करिए। सर इन ट्रायंगल सर PB इन ट्रायंगल ABP ABP एंड ट्रायंगल ACP। ACP बोलो। BP इज इक्वल टू CP DP इज इक्वल टू CP बाई गिवन। और बोलो। सर AP इज कॉमन AP is equal to common. कॉमन। और बताइए। सर एंगल ABP एंगल ABP इज इक्वल टू and angle ACP are equal. each 90 डिग्री गिवन। क्या क्राइटेरिया बना? सर RHS देखो। सॉरी ASS देख ले अब कौन सा बना। ASS बना। मैं बता दिया। देख लो, ये सब तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता। सर आपने बोला था अभी। हाँ तो ये सब बताया था ना कि वो क्राइटेरिया नहीं होता, उसी को तो समझाया था कि नहीं होने को समझाया। RHS होने को ASS जैसा हैं? है। RHS ASS जैसा है पर ASS जैसा, लेकिन ये राइट एंगल पे ASS रखता नहीं है। है। अब देखो तो ये हो गया RH और एक साइड ले ली तुमने S। RHS लगा रहे कि नहीं? सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ABP is congruent to triangle ACP। ठीक है, मयंक आगे का बताओ। बाई CPCT by CPCD AP bisects निखिल, अर्पित, Sir, by CPCT angle PAC is equal to angle PAB. अच्छा लेकिन पहले PAB बोलो, इधर B पहले ना बताएं। ठीक है, बाई CPCT तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा।
एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC। इससे क्या इंप्लाई हुआ? PA इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, दैट इज 7.3। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एंड DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक बड़ा और BC में एक ये। तो ABC DBC साथ में vertices A and B on the same side BC if extended they intersect at P। ये कुछ नहीं दिया है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बस बोला इसको बढ़ा दिया गया, P पे काट रहा है। if extended intersected triangle ABC is isosceles ABC and DBC और triangle DBC is isosceles। कहने का मतलब है ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। और हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABD ये जो छोटे छोटे हैं, मतलब इनको हमें प्रूव करना है। फर्स्ट टू प्रूव ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। प्रूव करिए पलक। Triangle AB in triangle ABD. AB is equal to ADB लिखा ना, ADB सही। चलो बताओ, AB is equal to ABD का था, चलो ABD का, ABD दिया ना बुक में, और क्या दिया? ACD ACD। चलो तो यहाँ भी वही कर लें, ABD और ACD। हाँ बोलिए। AB is equal to AC. AD is equals to AC। और बोलो, BD is equal to CD. बोलो BD is equal to CD. BD, तो BD तो BD दिया है, हाँ दिया तो। BD is equals to CD, AB given। और बोलो AD is equal to AD. AD is equal to AD कॉमन By SS is congruency. बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल। Triangle ABD is congruent to triangle AC. अच्छा बताया है आपने। चलो अब ये तो पहली चीज प्रूव हो गई। सेकंड ABP और ACP, अब इसको हटा लो। ABP पूरा, ये पूरा, और ACP भी क्या पूरा? तो सेकंड देखो, टू प्रूव ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP। तो प्रूफ इसको पूछेंगे किसी से। आदित्य बता, इस पे पेन है, इसी सेकंड पार्ट। सर एक चीज़ बोलिए सर, जो पहला क्वेश्चन है सर उसमें बाय CPCT Yes, sir, एक एंगल बार- BAD इज इक्वल टू एंगल CAD लिख दीजिए। यस सर। लिखते हैं, यस सर। सर। तो लिखो बाई, इन्हीं को बताने दो, ये बता अच्छा है। बाई CPCT ऑफ इक्वेशन 1 एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल सर BAP ले लीजिए। बी। अभी बी इससे तो इतनी निकलती है BAD, बाकी हम लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट में लिख देंगे। देखो BAD निकलेगा ना, इससे क्या निकलेगा बताओ? BAD BAD और CAD ना इज इक्वल टू एंगल CAD। दिस इम्प्लाइज एंगल BAP निकले CAP।
देख लो, जब छोटे दोनों हो गए थे तो क्या ये एंगल इक्वल नहीं होंगे? मैं पिछले सवाल में भी एक किए थे। आगे बताओ। इन ट्रायंगल हाँ, ABP इन ट्रायंगल ABP एंड एंड ट्रायंगल ACP ACP। और बोलो, अगर तुम लिख दोगे फर्दर इन ट्रायंगल तो इसमें ये इंक्लूड हो जाएगा। यस आगे बोलो। AB is equal to AC AB इज इक्वल्स टू AC और AP समझ is लो equal to हर्षिता, देखो AC. इन्होंने अभी तक क्या क्या किया मैं बता देता हूँ। इन्होंने इस एंगल को इसके इक्वल कर दिया और एक चीज बता दी, ये इसके इक्वल है। अभी और एक और कुछ बोलने जा रहा है, Angle BAP is equal to angle CAP. वो हो गया, वो कर दिया। और एक आपने बोल दिया AP is equal to AP. AP इज इक्वल्स टू AP common. AP, और ये गिवन है, ये SS कॉमन है। SS converse criteria. सो भाई SS converse criteria. SAS congruence rule, triangle BAP is congruent to triangle CAP। ये तो पेन आपका हो गया, फिर भी और ABP. थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ट्रायंगल ABP आएगा. ABP है, चलो ABP is congruent ABP is congruent to triangle to ACP. ACP। हाँ, समझो। ICP. पहले देखो, क्या इन दोनों छोटे ट्रायंगल को आपने प्रूव कर लिया था? ABD है, इसकी CP/CT निकाल लिया आदित्य ने। बोला अब CP/CT से ये एंगल इसके इक्वल हो गया, जो बैड है वो कैड के इक्वल हो गया, BAD किसके इक्वल हो गया? CAD। अब BAD बोलो या BAP, एक ही तो बात है, वही एंगल तो नीचे जा रहा है, तो उन्होंने कह दिया BAP लिख दिया, BAP इज इक्वल टू ठीक है। अच्छा, एक एंगल इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गई, एक कॉमन A मिल गया ना आपको। तीसरी चीज, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D टू प्रूव AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। आदित्य बताओ, By CP/CT of equation 1, AP क्या bisects AP बाइसेक्ट एंगल है? ये ऑलरेडी आपने प्रूफ कर दिया। Yes, sir. यस सर सो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ऑलरेडी प्रूफ। फ्रॉम अबव इक्वेशन ये क्या चीज हो चुकी है? Prove. ऑलरेडी प्रूव। सो AP बाइसेक्ट्स, ये तो इक्वल, ये प्रूव हो चुका है ना लक्षिता, तो जब इक्वल है तो AP बाइसेक्ट कर रहा है इसको। देख लो, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अब बारी आती है, यहाँ तक बात हो गई, इनको पेन दे दें, आगे जस्टिन के पास पहुँचते हैं। ये बताएं हमको कि ये D को कैसे बाइसेक्ट करें। लोग इनसे भी पूछ लें थोड़ा। सर डी को सर D को बताओ। उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे दूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो काम बन जाए। ऐसा कर पाओगे क्या? सर अगर हम ट्रायंगल ले सकते हैं ना सर इसके अंदर दो। हाँ। सर DBP और DCP दो ट्रायंगल अगर हम ले ले लो। तो सर हाँ। कुछ बनेगा उससे? DB और DC इक्वल हो जाएंगे, वो हमारे पास DB गिवन है सर। और सर फिर DP और DP कॉमन हो जाएगा सर। DP का एक और बोलो कुछ। सर एक चीज में पड़ेगी. रुक जाओ। तो फिर अदिति से पूछ लेंगे, ये नहीं बता तीसरी चीज देखे बता पाते हैं? एक चीज सर मेरे तो दिमाग रहा है। DPC और एंगल DP चलो भाभी नाम बताओ। सर इसमें बीपी और सर पीसी और आ जाएंगे सर। बोलो। सर एक तो बीडी और डीसी इक्वल हो गया और सर डीपी और डीपी कॉमन हो गया और? सर बीपी और पीसी हो गया सर DP और पीसी सीपी ये कैसे इक्वल होगा? ये तो होगा ही नहीं सर, अभी तक तो परपेंडिकुलर रुक जाओ। सर ये नहीं इसका बताओ तुम। हैं? वो तो मैंने बोल दिया। DPP ये तो अच्छा बता। अदिति तुम बताओ। रुक जाओ। सर ये रुक जाओ। हाँ
Sir, BD equals to BD equals to CD. हाँ और Sir, BP equals to CP क्योंकि वो पहले है Yes, sir. एंगल BAP equals to एंगल CAP. तो सर कौन सा सर ये BAP से तुम इससे क्या सर पिछले ट्रायंगल नहीं होगा। पिछले सर पिछले ट्रायंगल में CPCT से वो BP और PC को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। सर CP BAP एंगल बोल रही हो आप, फिर जो बोलना है बोलो ना, ये बोलो बाय CPCT। एंगल मत बोलो, ट्रायंगल की कॉन्वर्सेशन, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP, इसकी कॉन्वर्सेशन ले लो, इसको इक्वेशन So टू लिख BB लो, बोलो is मान्य equal समझ to आएगा। CP. मतलब ये इसके इक्वल तो है, और इसकी जरा बताओ, अगर तुम इसकी CPCT निकालोगे तो तुमको ये पता चल रहा है क्या कि BP CP इक्वल है? तो अब सारी बात बता दो, देखो पेन तो किसी का नहीं रहा, तुम बता दो। इन ट्रायंगल A triangle BPD and CPD BPD and CPD. एंड ट्रायंगल, CPD. चलो बोलो। BP is equals to CD. BP is equals to मयंक बताओ, बेटा बता रहे हो। So हाँ बताओ। PC कहाँ से बता? BP चल रहा है तो CP चलो, उसी ऑर्डर में चलोगे ना। हाँ बोलो निष्का। आप हर्षिता बताओ। Sir, BP is equals to CP. और क्यों? कैसे हुआ? Sir, by CPCT of equation. ये ठीक बताने, बाई CPCT ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की CPCT उठाई। और Sir, DP is equals to DP. Common. DP is equals to DP कॉमन, DB is equals to BC. DB Is equals to BC. DC, ये गिवन। और बोलो क्या क्राइटेरिया लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो? By SSS. बाई SSS congruence rule, that is triangle BPD is congruent to triangle CPD. आगे बोलो हर्षिता। By CPCT. बाई CPCT DPB. DPB क्यों लिख रहे हो? इसको करना है। BDP is हाँ। equals to CD. BDP is equals to CD, देख लो BDP और is equals to CDP. This implies AP bisects angle D also. इससे क्या imply होता है? This implies AP. अभी बात खत्म नहीं है, तुम्हारा पेन अभी जीवित है, तुम फोर्थ पार्ट मुझे बता दो बस। AP bisects angle D also. अब देखो मैं फोर्थ लिख रहा हूँ, वो कह रहा है कि AP इसका बाइसेक्टर भी है। चौथा देख लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टू प्रूव AP is perpendicular bisector of BC, प्रूव कराइए, बोलो। इस पे पेन है चौथे वाले, बता दे जाओ। बताओ, नहीं बता रही? चलो आप बताओ, किसके CPCT? हैं? बोलो जो बोलना है बोलो। वो सब लिया है, वो उसकी CPCT बताओ, हम लिख देंगे, तुम बोलो क्या बोल रहे? ये बता ही नहीं, चलो आप बताओ। बाय आप बताओ बेटा भाभी। सर बाई CPCT of part third, सर triangle BDP is congruent to triangle CDP. ये दोनों Yes, तो ये sir. कॉन्वेंट हो गए ना। Yes, आइए sir. चलो इसको इक्वेशन, इसको 3 इक्वेशन लिख लेना, बोलो लगाओ CPCT जो लगाना है। Sir, angle BPD is equals to angle एंगल BPD is equals to एंगल CPD. CDP.
बीपीडी सीपीडी लगाने दो उनको। देखो मयंक इधर ध्यान दो, बहुत अच्छा लगा रहा है। ये कह रहा है ये एंगल इसके इक्वल है, बीपीडी और सीपीडी, क्योंकि ये कॉन्वेंट हो चुके हैं ना। आगे बोलो। सर बाय एडिंग एंगल बीपीडी एंड एंगल सीपीडी। जो पहले सवाल में किया था, बीपीडी और प्लस एंगल सीपीडी सीपीडी इज इक्वल टू 180 लीनियर लीनियर। पे। आगे बोलिए। सर बीपीडी प्लस बीपीडी बीपीडी प्लस बीपीडी बीपीडी इज इक्वल टू 180 फ्रॉम अबव। सर वो आगे अच्छा ये देखो, इसमें बी क्या डी क्या, ये श्रेया ऐसे ही लिखते हैं। दूसरा वाला बी है। मतलब ऐसे आप मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिए जाओगे, किक आउट। जब आदमी का रिप्रेजेंटेशन नहीं तो क्या होगा, जितनी लापरवाही करोगे, लापरवाही आपके ही हाथ में है। केयरफुल होना बहुत मेहनत की बात है, लापरवाही होने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। चलो इज इक्वल टू बीपीडी इज 180 डिग्री, एंगल बीपीडी बीपीडी और कुछ बताना है कि बस इतना ही। और सर ये AP इज परपेंडिकुलर ऑफ लाइन BC। हो गया कि कुछ और बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते, आप बोलो कुछ और। सर और But angle BPD is 90 हाँ degrees. बोलो। Sir, angle BPD is equals to angle CPD. चलो अच्छी बात है। हाँ आप बोलो विषय। But Is perpendicular. ये बता देना, उन्होंने भी बट बोला है। इससे क्या पता चलता है, ये कहना चाहती है कि बीपी सीपी भी तो लिखो, वरना बाइसेक्टर कैसे होगा। सर आपने परपेंडिकुलर तो प्रूव कर दिया, बाइसेक्टर कहाँ पे? जैसे इन्होंने बट बोला पूरी क्लास की आंखों में चमक आ गई। एंड बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, ये किसकी सीपी सीटी है? इक्वेशन नंबर सीपी सीटी ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 3 सही हो गई। तो दैट इज बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, सो एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, परपेंडिकुलर भी कर दिया और बाइसेक्टर भी कर दिया, ठीक है, ऑफ बीसी। चलो इस सवाल को करके दिखाओ, ये अकेला सवाल जो कर लेगा समझो मास्टर ही है। सर 2 मिनट रुक जाओ, देख लें दो। कल इसका रिजल्ट हम दे देंगे, और भी कल तो पिछले हफ्ते का भी वो सब कल मिल जाएगा।